आदिवासियों को घर गिरा दिए गए, लेकिन जो 50 साल से 100 साल से रह रहे थे, लेकिन उनको आज भी वहां पे कोई मुआवजा नहीं मिला। लामीदा करके गांव, यहाँ पर तो यह स्थिति है कि पूरी सरकार ने पुलिस बटालियन लगा के पूरे गांव को खाली करा दिया। और ऐसी स्थिति जट्टा टोला की है कुछ जगह। तो क्या सरकार ये बताए कि जो 100 साल से रह रहे, 2-3 पीढ़ी से रह रहे, ऐसा कौन सा कानून है जिसके अंदर आप इनको लठ मार के रात को घर उजाड़ रहे हो? क्या सरकार उन किसान, उन आदिवासी, उन एससी दलित परिवारों को आप मुआवजा नहीं देना चाहते हो? क्या उनको घर बना के नहीं देना चाहते हो? तो सरकार इस प्रकार की दमनकारी जिस प्रकार से कर रही है इन निजी कंपनियों के कारण, एक ही बात हो सकती है, या तो निजी कंपनियों से मोटा पैसा 5वीं मंजिल तक जा रहा, वल्लभ भवन तक, या इसके अलावा यहाँ के अधिकारी जो मिली भगत होकर निजी कंपनियों के साथ सांठगांठ के साथ काम कर रहे हैं, उनके हित की रक्षा कर रहे हैं कंपनियों की। इस पे मैं चाहूंगा कि मोहन सरकार तत्काल इस पे कार्रवाई करना चाहिए। हम कल गए गिरोली, वहां भी भू अर्जन को लेकर कई बातें आई सामने, इसके मैंने कल वीडियो भी बनाए, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए कई पीड़ित लोगों के। ऐसे ही कल हम गए बंदोरा, यहां भी ये स्थिति। तो सरकार चाहती क्या है? क्या सिंगरौली को सिंगूर बनाना चाहती है? इस बात पे मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि इनकी सबकी बात सुने। और हमने प्रशासन को कहा कि है कि जो पीड़ित है, जिनकी आवेदन लंबित पड़े इतने सालों से, आपने लिख दिया परियोजना पूर्ण हो गई, चालू हो गई, लेकिन आज भी उस किसान को, उस आदिवासी को, उस दलित को कई जगह मुआवजा नहीं मिला। किसी को खेत का नहीं मिला, किसी को घर का नहीं मिला, किसी को कुएं का नहीं मिला। तो क्या कारण है? आप कागजों पे लिख देते हो कि मंजूरी, परियोजना मंजूर, कंप्लीट, लेकिन आज भी वहां पे पीड़ित है। कल हम गए महान, वहां पर जो रोजगार नीति है, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ठेकेदारों के माध्यम से उनको रखा जा रहा, जो उनका दैनिक मजदूरी बनना चाहिए वो भी नहीं मिल रही। 8,000, 7,000। तो प्रदेश के मुखिया जी, श्रम मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को आपको देखना चाहिए कि यहाँ के प्रदेश के युवाओं को आप 2 लाख नौकरी की तो बात करते हो, लेकिन जो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है उनको आप नौकरी के नाम पर न्यूनतम मजदूरी, दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही। इस पे तत्काल सरकार को आदेश करना चाहिए ताकि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। यह समझना चाहता हूं। एक अमित मिश्रा जी है, नायब तहसीलदार, ये सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से काम कर रहे हैं? कंपनियों की तरफ से दोष दबड़ देके, गाली गलौज करके, कई सरपंचों ने भी कहा कि हमें खुलेआम गाली गलौज करके हमको कंपनी के पक्ष के अंदर कागज पर साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सरकार के ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने अपने एजेंट बिठा रखे यहाँ पे? कि सरकार के एजेंट है, कंपनी के पक्ष में काम करने वाले, कि आम व्यक्ति के पक्ष में काम करने वाले? इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। जानकारी मिली, कलेक्टर के पास समय नहीं है जनता के लिए फोन उठाने के लिए। लोगों की समस्या परेशान है। कई लोग बोले कि
कलेक्टर मिलते नहीं है। कलेक्टर किससे मिलते हैं? बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलते हैं, बड़ी कंपनी के जो या प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कहीं कोई मामला सुटकेस के मामले तो नहीं है इनके? इस पे भी समझना चाहिए कलेक्टर साहब कि आप आम जनता के लिए है, ना कि बड़े कंपनी के आप बीज बन के आप दलाल बन के घूमे। मैं समझता हूं कि आम जनता के कलेक्टर है और सबसे उनको मिलना चाहिए और जो समस्या यहाँ पे उसके बारे में उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि ऐसे कई मामले आए असेसमेंट को लेके, एनवायरमेंट असेसमेंट। मैंने कल अधिकारियों को कहा, आज भी कहा कि अगर आपने मुआवजा दिया है, सरकार कहेगी मुआवजा हमने सबको दे दिया, सबको विस्थापित कर दिया, तो आप हर पंचायत के अंदर, जैसे इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट लगती है पंचायतों के अंदर, क्यों नहीं आप लिस्ट लगाते हो कि इसको इतने पैसे मिल गए, इसको इसके घर के मिल गए, इसको इसके खेत के पैसे मिल गए। अब अभी जवाब दे रहे अधिकारी की सिंगरौली के कलेक्टर की वेबसाइट पे सब जानकारी उपलब्ध है। अब एक किसान, एक गरीब और आदिवासी कहाँ इंटरनेट और कहाँ कंप्यूटर खोले? ये सब बड़ा हास्यप्रद जवाब देते हैं प्रशासन। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मोहन यादव जी सिंगरौली के लिए पहल करें कि हर जगह डिस्प्ले हो, हर जगह उसको कितने पैसे मिले ये भी स्पष्ट आए, लेकिन नहीं करना चाह रहे क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसी अलग है। हर कंपनी मुआवजा कोई कम दे रही है, कोई 3 लाख दे रही, 4 लाख दे रही है, कोई 10 लाख मिल रहे। इसी में खेल है पूरा, इसी में गड़बड़ है कि कहीं 32 लाख रुपए एकड़ मिल रहा सिंचित का, और कहीं 3 लाख रुपए एकड़। तो ये कलेक्टर जो गाइडलाइन निर्धारित कर रहे हैं, अब एक तरफ इनसे बात करोगे तो बोले गाइडलाइन के हिसाब से कर रहे हैं। भाई सामान्यतः बाजार के अंदर सौदे बाजार के भाव से होते, और नियम में भी लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से जो बाजार मूल्य चल रहा है उसके अनुसार रजिस्ट्री की जाए। कलेक्टर रजिस्ट्री पर, रजिस्ट्रार पर डाल देंगे कि गाइडलाइन थी, ये हमने कर दी है। लेकिन जहां 60 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, वहां उस किसान को 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये कैसा भूमि अधिग्रहण? ये कैसे आप सीधे सीधे उन कंपनियों के आप लाखों करोड़ों रुपए बचाना चाह रहे हो? अगर आप उनके पैसे बचा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है इस पूरे भूमि अधिग्रहण के अंदर, विस्थापन के अंदर। तो साथियों, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि कलेक्टर जो गाइडलाइन तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं हर साल, उसमें भी एक गड़बड़ी है। इस पे भी हम लोग जांच कराएगी कांग्रेस पार्टी। कई मामले आए, अब एक एक बोलना चाहूंगा तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जागरूकता की कमी है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कई अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनसे अंगूठे लगवा के जिस प्रकार से काम करे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये पूरा सिंगरौली जिले में एक बड़ा महा घोटाला चल रहा है भूमि अधिग्रहण को लेके, विस्थापन को लेके। इस पे कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, अगर इन्होंने समय पे नहीं किया तो इसको अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा, मुझे पता लगा झारखंड से भी आजकल डस्ट बहुत आ रही है, स्टोन क्रशर की, कोल की भी आ रही है, और डस्ट को मिलाया जा रहा है 20%, 30%, और भेजा जा रहा है। कईयों के बॉयलर बंद हो गए, और मुझे तो ये मालूम पड़ा है कि अभी कोई 2 जने यहाँ आए थे, रुके थे, कोई फिरोज खान थे, अभी कहां से आए, 10 दिन यहाँ पे रहे,
और किसके कारण आए, और ट्रांसपोर्टरों से इन्होंने क्या बात करी, यहाँ के पूरे ठेके की, कौन से जिले के हैं, मुख्यमंत्री जी बताए। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भोपाल से गुड़ा भाग हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चाहूंगा कि इस बारे में सिंगरौली सरकार जिन्हें 70% युवाओं को रोजगार देने का किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो पाया। अब आप प्रतिपक्ष विपक्ष में होने के नाते क्या इसमें एक्शन प्लान रहेगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को 70%? देखिए, जो पूर्वास नीति है उसके अनुसार हम लोग रहेंगे कायम। और रही कमलनाथ जी सरकार की बात, तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्हीं की सरकार ने 50 से 60% लोगों का, स्थानीय लोगों के रोजगार की बात करी थी। उसी सरकार ने, मैं भी मंत्री था, आदेश निकाले थे। तो ठीक है, अब सरकार, तो ये आदेश भी हुआ था, आपकी जानकारी के लिए। अब तक बात है कि सरकार अगर पूरी चलती तो आपको ये दिखता है यहाँ पे कि यहाँ के स्थानीय रोजगार को 60% रोजगार भी मिला। धन्यवाद। 20 साल में सीधी सिंगरौली NH हाईवे जो गडकरी जी तक उस पर फोकस कर चुके, आज तक नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? देखिए, गडकरी जी को अगर फोकस करना होता तो हो जाता, लेकिन गडकरी जी अपने नागपुर के अंदर रोड के ऊपर, पुल के ऊपर मेट्रो बना रहे, पैसा वही नागपुर में ले आ रहे। तो ये तो पास में लगा है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास करते हैं। विस्थापन की बात करूंगा, यहाँ की बैगा बस्ती जो 250 घर उनको आज तक मूलतः कोई सुविधा से नहीं मिली। क्या उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, मैं चाहे किसी भी समाज का हो, सबको विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। उनको हितग्राही कोई भी हो सकता है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, किसान हो, चाहे बेगा हो। उसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको सूचना दी है और इसी के बारे में प्रशासन से मैंने लिस्ट भी मांगी है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार उसको समय पर नहीं करती है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में पत्राचार करूंगा, प्रमुख सचिव से भी करूंगा और प्रधानमंत्री से भी करूंगा। उसके बाद अगर नहीं होता तो इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से आंदोलन। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्यरत हैं कई, जहाँ की शासन से आप सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अगर स्थानीय लोग एक हो जाए तो कोई आउटसोर्स कंपनी के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ की सत्ता आपके हाथ करेगी। सत्ता दल के लोग दलाली कर रहे हैं रोजगार के नाम पर। सिंगरौली जिले में आपकी कांग्रेस पार्टी एकजुटता नहीं दिख रही है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ऐसा देखने के लिए मिला है। देखिए, दलाली आपको पता, आपने जो कहा ये सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। कई जगह शिकायत मिली, एक विधायक का ठेकेदारी कर रहे हैं लांबीदा, है ना, वहां पर मकान बनाने का उनको ठेका मिल गया। सर, न्यूज आवर का सवाल है। तो ऐसे कई मामले हैं, रेत के ठेके कैसे चल रहे हैं आपको पता है। हाँ। और ये फिरोज खान जी अब आ गए, किसकी तरफ से आ गए, किसके दलाल है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन देख रहा है ये भी आपको पता है, कौन उपाध्यक्ष है प्रदेश का और उनका राइट हैंड कौन है। तो खुलेआम दलाली चल रही है। तो मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? क्या दलालों की पार्टी हो गई? अगर ईमानदारी से यहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, प्रदूषण रहित यहाँ सिंगरौली रहे, आदिवासियों, दलितों, किसानों को यहाँ पर भूमि के अधिकार उनको स्पष्ट मिले, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दलालों से दूर रहना चाहिए। नहीं, यदि ऐसा होगा तो विपक्ष की भूमिका क्या है? ऐसा जब भी होगा जब हम बोलेंगे, इसलिए बोलने आए यहाँ पे। धन्यवाद। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मेरा ये कहना था, आपने कहा एकजुटता की स्थानीय लोग हो जाएं तो रोजगार मिला संभव हो जाएगा, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी जिले में एकजुटता नहीं दिख रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे सर? न्यूज आवर सवाल आपसे करता है सर। कांग्रेस पार्टी आपके जिले में एकजुटता नहीं दिखा पा रही है, इसी वजह से कहीं न कहीं हर चुनाव में हारने का खामियाजा भुगतती है। आप
सिंघल साहब, आप लोग जो है नारी सम्मान और महिला सम्मान की बात करते हैं, एक कांग्रेस के आप लोग जो है नारी सम्मान